नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर पल एक नई खबर जन्म लेती है, वहां सच और झूठ के बीच की बारीक लकीर को पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। पहली खबर का सिरा देश की उत्तरी सीमा से जुड़ता है, जहां लद्दाख में तनाव की स्थिति एक बार फिर से सुर्खियों में है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने लद्दाख स्थित एक सामाजिक संस्थान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जांच शुरू की है। रक्षा मंत्रालय ने HAL से 97 तेजस MKN-A की खरीद को हरी झंडी दे दी है। तेजस MKN-A ये विमान हवा में कैसे दिखते हैं? ये सौदा वायुसेना की ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। DRDO ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, लेकिन इस परीक्षण की सबसे खास बात इसका तरीका था। यानी इस मिसाइल को एक साधारण मालगाड़ी की तरह दिखने वाले डिब्बे से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे लगभग अजेय बना देता है। यह परीक्षण भारत की रक्षा तैयारियों में एक मील का पत्थर है। अब रुख करते हैं राजनीति के गलियारों का, जहां बिहार में विधानसभा चुनावों की आहट तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देते हुए एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को एक कुशल रणनीतिकार और संगठनकर्ता माना जाता है, जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने में उनकी मदद करेंगे। आर्यन खान ड्रग्स मामले से चर्चा में आए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े एक बार फिर खबरों में हैं। समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ चल रही सीबीआई जांच को रद्द करने की मांग की और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता मिली है। एक संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक आतंकवादी मोहम्मद कटारिया को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। भारतीय सेना में सेवारत 33 महिला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इन महिला अधिकारियों का आरोप है कि उन्हें स्थायी कमीशन देने के मामले में भेदभाव किया जा रहा है और पुरुष अधिकारियों की तुलना में उनके साथ अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड का चर्चित स्वामी चैतन्यानंद मामला एक बार फिर से गहरा गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात वो 300 पन्नों के दस्तावेज हैं जो पुलिस के हाथ लगे हैं। इन दस्तावेजों से करोड़ों रुपए की संपत्ति आश्रम पर कब्जे की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि यह आध्यात्म के नाम पर चल रहे एक बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। अब थोड़ा रुख करते हैं खेल के मैदान की तरफ, जहां हमेशा की तरह एक्शन और ड्रामा दोनों मौजूद हैं। BCCI ने वेस्टइंडीज के आगामी दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है, लेकिन टीम के चयन के साथ ही विवादों और सवालों का दौर भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर पूर्व क्रिकेटरों तक हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है और चयन के आधार पर सवाल उठा रहा है। और आखिर में एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में आयकर विभाग ने एक चाय की दुकान पर छापा मारा और वहां से 80 लाख रुपए की अवैध नकदी जब्त की। जी हां, आपने सही सुना, एक मामूली सी दिखने वाली चाय की दुकान, जो असल में हवाला कारोबार का एक बड़ा अड्डा थी। यह दुकान बाहर से तो चाय और समोसे बेचती थी, लेकिन अंदर ही अंदर करोड़ों रुपए के काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा था। यह घटना एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अवैध कारोबार हमारी और आपकी नजरों के ठीक सामने एक आम सी शक्ल में फलता फूलता रहता है। जांच में पता चला है कि इस नेटवर्क के तार कई बड़े शहरों और कारोबारियों से जुड़े हो सकते हैं। यह मामला सिर्फ 80 लाख रुपए की बरामदगी का नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे समानांतर तंत्र पर एक चोट है। अब जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। तो ये थी आज की वो 10 खबरें जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर हम तक पहुंची। हर खबर अपने आप में एक कहानी है, एक हकीकत है और कई अनसुलझे सवाल भी छोड़ जाती है। लद्दाख की बर्फीली चोटियां से लेकर बिहार के राजनीतिक मैदान तक और अदालतों के भारी भरकम दरवाजों से लेकर एक आम चाय की दुकान तक, आज हमने जो तस्वीर देखी वो आज के भारत की एक मिली जुली तस्वीर है। इसमें उम्मीदें भी हैं, चुनौतियां भी हैं, सफलताएं भी हैं और साजिशें भी हैं। इन खबरों का मकसद आपको सिर्फ सूचित करना नहीं,
बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना है। यह सोचने पर कि इन घटनाओं का आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। यह सोचने पर कि एक नागरिक के तौर पर आपकी क्या भूमिका है। मीडिया के इस शोर भरे दौर में यह जरूरी है कि आप खुद एक सजग दर्शक और पाठक बने। हर खबर को उसके संदर्भ के साथ देखें, सवाल पूछें और अपनी एक स्वतंत्र राय बनाएं, क्योंकि एक सूचित और जागरूक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव होता है। हम कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सबसे जरूरी सोचते रहिए, क्योंकि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो कोई और आपके लिए सोचने लगता है।